फरीदाबाद में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के कतरे कतरे में कमीशनखोरी बसी हुई है। यही कारण है कि फरीदाबाद नगर निगम में रोज नए घोटाले देखने को मिल जाते हैं, जिसकी पुष्टि खुद घोषणावीर संगठन के सदस्य मनोहर लाल ने भी की है। उनके और कामों की तरह इस मामले में भी ये घोषणावीर सिर्फ निगम के अधिकारियों के भ्रष्ट होने की घोषणा ही करके रह गए। उन भ्रष्ट अधिकारियों पर किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई के नाम पर ये 0 बटा सन्नाटा साबित हुए हैं। जब मुखिया ढीला हो तो अधिकारी तो मौज काटेंगे ही। NIT 5 मार्केट स्थित मित्तल कॉम्प्लेक्स के साथ प्लॉट नंबर 6 और 7 है। जानकारी के मुताबिक यह प्लॉट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इन प्लॉट पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नियम के अंतर्गत कोई नवनिर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्ट सत्ताधारी और निगम अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वहां नवनिर्माण तेजी से हो रहा है। SSI प्लॉट्स जो है वो मेंट थे छोटे छोटे यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, और उनमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि फरीदाबाद में जहाँ जहाँ SSI यूनिट्स अलॉटेड थे सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया है। उनके ऊपर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं, कब्ज़ा उनका बदल दिया गया है, जो कि थॉरोली गलत है, जिसने पूरी तरीके से इस जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके रख दिखा दिया। इन अवैध निर्माणों के बारे में जब लूट की कमाई करने में माहिर चीफ टाउन प्लानर सतीश पाराशर से पूछा गया तो इन साहब ने जवाब दिया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से बात करें। दर्शकों, इन सीनियर टाउन प्लानर के बारे में जान लें। ये गैर कानूनी तरीके से CLU कराने में माहिर हैं, जिसके लिए इन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर हरियाणा लोकल बॉडी से सस्पेंड भी किया गया था। इतना ही नहीं, इन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। 19/4/2018 को थाना ओल्ड फरीदाबाद में अदालत के आदेश पर डेयरी परियोजना में एक महिला कर्मचारी को फर्जी GPA के आधार पर प्लॉट दिलवाने को लेकर धारा 120B, 201, 406, 420, 467, 468, 471, F506 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार स्टेट विजिलेंस ब्यूरो फरीदाबाद थाने में भी सतीश पाराशर के खिलाफ मुकदमा 003 दिनांक 22/8/2019 में धारा 120B, 420, 467, 468, 471 F भ्रष्टाचार अधिनियम के धारा 13(1) के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए थे। NIT में हार्डवेयर चौक पर एक रिहायशी कॉलोनी में गलत तरीके से सब डिवीज़न व नक्शे पास करने को लेकर विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें नामजद किया था। इसके अलावा नगर निगम की कमिश्नर सोनल गोयल ने भी सतीश पाराशर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखे हैं। HCS अधिकारी महावीर प्रसाद ने डेयरी परियोजना में फर्जी तरीके से प्लॉट आवंटन को लेकर दोषी करार दिया है। इन सभी के साथ साथ तत्कालीन निगम आयुक्त रहे मोहम्मद शाहीन ने भी नगर निगम की प्लानिंग ब्रांच के खिलाफ थाना SGM नगर NIT में 2 मुकदमे 263-264 दर्ज करवाए हैं, जिसमें सतीश पाराशर का भी नाम है। यह मुकदमे भी जालसाजी 420 अपने पद का दुरुपयोग करने व करप्शन की धाराओं में किए गए हैं। इतना सब होने के बावजूद हरियाणा सरकार में बैठे अधिकारी आंख मूंद कर इस भ्रष्ट के मामलों में लिप्त सतीश पाराशर को तरक्की दे रहे हैं। इन SSI प्लॉट के बारे में जब निगम के PRO पदम ढांडा से पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मैं तो नाम का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूं, मेरे पास तो काम करवाने के लिए कोई स्टाफ ही नहीं दिया गया है, मुझे तो पानी भी खुद लेकर पीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इन सब हो रहे घोटाले अवैध निर्माण की जानकारी निगमायुक्त व संबंधित अधिकारी को नहीं है, क्योंकि मई 2023 को जब प्लॉट नंबर 6 का निर्माण चल रहा था तब इस संबंध में RTI कार्यकर्ता राजेश भाटिया ने एक RTI लगाई थी, जिसमें पूछा गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्लॉट होने के बावजूद इस पर निर्माण क्यों हो रहा है, क्या इसकी कोई परमिशन ली गई है। RTI का जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन प्लॉट नंबर 6 पर चल रहे निर्माण को रोक दिया गया। राजेश भाटिया का कहना है कि इस अवैध निर्माण पर SDO इन्फोर्समेंट ने अपनी मोटी कमाई कर डाली है। उन्होंने कहा, अभी प्लॉट नंबर 6 का निर्माण बंद ही हुआ था कि प्लॉट नंबर 7 में निर्माण चालू करके रातों रात छत डाल दी गई। प्लॉट नंबर 7 के संबंध में भी RTI के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए, तो उसका जवाब भी इनसे देने नहीं बना। आज हम मौजूद हैं NIT 5 मेन मार्केट में। बाएं हाथ की पट्टी पे मित्तल कॉम्प्लेक्स के लगता हुआ SSI का प्लॉट नंबर है 7, जिसमें पहले 2 दुकानें बनना शुरू हुई, जिसकी जानकारी निगम आयुक्त को लिखित तौर पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निर्मूलन परिषद द्वारा भेजी गई।
उस दुकानों का निर्माण भी कंप्लीट हो गया, वहाँ पे कोई रोक नहीं लगी। आज तीसरी दुकान का फिर से निर्माण चालू कर दिया गया। क्या निगम प्रशासन देखना नहीं चाहता या एसएसआई के नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है? एसएसआई के प्लॉट नंबर 7 में पहली बात तो CLU नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है। दूसरी बात, इसका सब डिवीज़न नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा प्लॉट है। तीसरी बात, इसका नक्शा नहीं बन सकता क्योंकि इस पे इंडस्ट्री का नक्शा पहले से पास है। अगर इंडस्ट्री का नक्शा पास होने के बाद भी यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या कोई दुकानें बन रही हैं तो ये रोकना LDO इन्फोर्समेंट का काम है, जो अपनी जिम्मेवारी से मुंह चुराता घूम रहा है। ठीक इसके बगल में SSI का प्लॉट नंबर है 6, जिसका ना CLU, ना सब डिवीज़न, ना नक्शा, और देखते देखते 3.5 मंजिल तक बन के तैयार हो गई बिल्डिंग। सुनने में आता है कि LDO साहब एक मोरी रकम लेके निकल गए। जब रकम के बारे में बात की जाती है तो वो लाखों में होती है, 20 लाख से ऊपर। क्या इस पैसे का नगर निगम में जमा किया जाना जरूरी माना गया? अगर ये पैसा वहाँ जमा नहीं होता तो आज तक के जितने भी कमिश्नर यहाँ हुए उन्होंने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं कराई? ये शासन तक शिकायतें पहुँच चुकी थी। शासन को बता दिया गया था कि यहाँ पे अवैध निर्माण जोरों पे है। हमारी गिनती के मुताबिक जो सर्वे यशपाल यादव जी पूर्व निगम आयुक्त ने कराया था, उस वक्त 1600 से ज़्यादा अवैध निर्माण थे, जो बढ़ते बढ़ते आज 3000 के आसपास पहुँच गए हैं। क्या कारण है कि हर अवैध निर्माण के पीछे क्षेत्रीय विधायक का नाम लिया जाता है? क्या कारण है कि हर अवैध निर्माण के पीछे LDO क्या पैसा लेना, और पैसा लेने का सोर्स भी देखिए कितना अच्छा कि उनके गुर्गे आगे ये पैसा ले जाते हैं, जिसमें कोई बेलदार होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई जेई होता है। क्या नगर निगम के निगम आयुक्त को या अतिरिक्त निगम आयुक्त को या संयुक्त निगम आयुक्त को इन सब की जानकारी नहीं है? यदि उनकी जानकारी है तो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को लेकर संवाददाता ने निगमायुक्त से मिलना चाहा, पर वह तो बस अपने मनपसंद कमीशन की बंदरबाट करने वाले ठेकेदारों और कमीशनखोर भ्रष्ट अधिकारियों से मिलना पसंद करती है, आमजन से नहीं।